श्री राम। जय शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः। आज शनिवार, शनिदेव का दिन। देखिए, अपना अपना माइंडसेट है। कुछ लोग आज के दिन एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक तरह से बड़ा प्लेजर डे माना जाता है, लास्ट वर्किंग डे। कईयों की छुट्टी भी होती। और कुछ लोग शनिदेव की आराधना जो करते हैं वो ये दिन शनिदेव को समर्पित कर देते हैं। भोलेनाथ के बाद दो ही जागृत देवता हैं, बजरंगबली और शनिदेव। सो बहरहाल आज मैं चर्चा करूंगा स्वामी जी महाराज, संत कुल दिवाकर, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, इनके रचे हुए ग्रंथों में अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें स्वामी जी ने बहुत ही उत्तम प्रार्थनाएं रचे हैं। राम नाम की महिमा वो एक छोटे से ग्रंथ, अगर में सागर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अमृतवाणी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यानी आई मस्ट से द ऑल कॉन्टिनेंट्स, हर जगह पर राम नाम चलता है। और दूसरा ग्रंथ जो महाराज का उच्चतम सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है भक्ति प्रकाश। इसमें स्वामी जी ने इतनी अच्छी प्रार्थनाएं सरल भाषा में रची हैं, इंसान उनको पढ़कर कृतकृत हो जाता है, धन्य हो जाता है। मैं तो उस पर काम कर चुका हूँ। जब मैं गाता था तो मैंने 6 खंड भक्ति प्रकाश के बनाए थे। आप अगर देखना चाहें तो YouTube पर देख सकते हैं। सो कहने का मतलब है, स्वामी जी गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, ये उन्हीं का कहा हुआ है, नाम सुनो का ये किया जिसने भाव से बाप। सबसे पहले चर्चा करते हैं अमृतवाणी लघु ग्रंथ। स्वामी जी कहते, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। वही बात आ गई। बहुत सी बातें हैं राम शब्द के लिए। स्वामी जी ने तो इस शब्द पे पूरा, जैसे वो एनसाइक्लोपीडिया थे, विश्वकोश, अत्यधिक विद्वान, संस्कृत के प्रकांड पंडित। स्वामी जी ने बहुत ही कम आयु में सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे। जैन यतियों के साथ भी रहे, लेकिन बाद में सप्रेम भाव उनसे पृथक हो गए। फिर आर्य समाज में भी आए, फिर बाद में प्रेम भाव से उनसे भी पृथक हो गए, फिर सनातन धर्म में आए। स्वामी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कहते हैं कि अपनी संस्कृति से और में, अपनी संस्कृति में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, अपनी संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। बिल्कुल हर प्राणी मात्र को चाहिए अपनी संस्कृति से प्रेम करे। संस्कृति कोई भी हो सकती है मानव की, कोई यहाँ बैठा है, कोई बाहर है, कोई कहीं है, जरूरी नहीं है एक ही मजहब या एक ही धर्म। नहीं, यहाँ स्वामी जी बात ही नहीं करते इस बात की। वो ये कहते हैं बस राम नाम समाया हुआ है, विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी ना भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान।
लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंतर मध्य राम अशंचर है राम विश्राम। स्वामी जी के बोल, उनके प्रवचन आनंद विभोर कर देते हैं प्राणी मात्र को। इन ग्रंथों का मेरी सबसे विनती है, इन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। आपके बिगड़े काम बनेंगे, आपके अंदर एक बड़ा का आत्मविश्वास आएगा। जैसे राम कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत मैं कभी ना जाऊं डोल। जो राम नाम करता है वो कभी नहीं डोलता, कैसी भी परिस्थिति आए। सर्वशक्तिमय राम जी अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास दे सर पर धर के हाथ। राम शब्द की महिमा अनंत है। स्वामी जी कहते हैं, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रसपान, देता अमल अचल निर्वाण। राम नाम धुन गूंज से, भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से, सब सुख जाते जाग। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर विद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। संशय, वहम, डिलेमा इंसान के अंदर जो चलता है कि होगा या नहीं, क्या ये होगा, ये भीरू लोगों के लिए है, जो बहुत, जिनका आत्मविश्वास बड़ा कम है, इच्छा शक्ति बहुत कम है, कमजोर है आत्मा से। संकट संशय हो गए तो संकट हैं मेरे जीवन में, संकट ही संकट थे। राम नाम की शक्ति ऐसी थी, मैं ये नहीं कहता कि मैंने मुकाबला किया, उसने करवा दिया। शक्ति देने वाला वही है, हम कुछ नहीं है। इंसान प्राणी मात्र मिट्टी का ढेला है, वहीं मिल जाना है। ये पंचतत्व का शरीर पंचतत्व में मिल जाना है। अगर राम नाम की ज्योत जलाएंगे, मिलना तो तब भी है, लेकिन यह है कि तब थोड़ा यात्रा थोड़ी सुविधाजनक हो जाएगी, जो आगे की यात्राएं हैं। क्योंकि राम नाम में शक्ति बहुत है ना, ये महामंत्र है। स्वामी जी कहते हैं, मांगू में राम नाम मादान, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अनुराग से रोका। आपके अंदर सिंपलिसिटी इतनी होनी चाहिए, उस वक्त अहम भाव, मैं का भाव, ये सब अपने से दूर रखने चाहिए। एक बालक स्वभाव से उस परमात्मा को याद करिए, अपने श्री राम को याद करिए। भगवान हमेशा उसी को मिलता है जो प्रेम भाव से उसे पुकारते हैं। मैं एक वृतांत में आपको सुना चुका हूं। स्वामी जी महाराज, जिन्होंने कहा कि राम नाम ने वे भी तारे, वो भी तर गए जो थे अधर्मी, अधम, हत्यारे। कपटी कुटिल
कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेख। तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल पाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। आहा, हृदय के द्वार खोल देता है राम नाम। राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम, राम नाम, बहुत शक्ति है इस नाम में। अगर हम पुराणों की तरफ जाएं तो राम राम ही भजते थे सब। सभी देवी देवता राम के नाम का ही अनुसरण करते थे। सारे ब्रह्मांड की ताकत इस शब्द में बंधी हुई है, राम। आप उच्चारण कीजिए दिल से, हृदय से, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति आ गई है सिर्फ एक बार के नाम से। हम जब माला फेरते हैं, 108 मन के स्वामी जी महाराज कहते हैं कि माला एक जरूर फेरनी चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर बात की। पहली माला, इनफैक्ट 3 माला तो फेरनी ही चाहिए। जो दीक्षित हैं, जो साधक हैं, जो मानते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, 3 माला 108 के। पहली विश्व शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, सभी के सौहार्द के लिए, सभी के यानी वेलफेयर के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सारे स्वस्थ रहें, सुखी रहें। दूसरी माला अपने इष्ट प्रेमी भाई बंधु बांधव, उनके लिए, जो आपके करीबी हैं, जो आपके निकटतम हैं, उनके बारे कहते हैं। महाराज कहते हैं, अगर किसी के लिए मांगोगे राम से, परमात्मा से, तो आपको अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं। और तीसरी माला स्वयं के लिए फेरें कि हे प्रभु, हे मेरे राम, हे परमात्मा, दीनानाथ, मुझे हमेशा नेकी की राह पर चला। इस दुनिया में मैं एक बहुत ही तृण मात्र, बहुत छोटा एक अंश मात्र हूं। तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे, सदा बनी रहे। मेरे भाग्य में जो बदा है वो तो होना ही है, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो। मैं ये नहीं कहूंगा उसको तू चेंज कर दे। जो विधाता ने लिख दिया उसको तो नारायण भी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन तू मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनका सामना कर सकूं। अगर मेरे पास धन है, खुशियां हैं, सब कुछ है, तब भी मैं टिका रहूं, सम रहूं, बौरा न जाऊं। और अगर मैं दरिद्र हूं, मजबूर हूं, असहाय हूं, तो राम नाम करता रहूं, प्रतीक्षा करता रहूं, तो कृपा जरूर करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। कपटी कुटली कर्मे नेक, तरगे राम नायक, तरगे धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जनितिन। कितनी सुंदर बात है। हमेशा राम नाम करने से हृदय परिवर्तन अवश्य होता है। आप आरंभ करिए, यह भी अध्यात्मवाद का एक हिस्सा है, बहुत जरूरी है। ध्यान में किसी ऑब्जेक्ट को तो बनाना ही पड़ता है ना, मन में एक मूर्ति तो लानी पड़ेगी ना।
अगर हम त्राटक करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं। त्राटक कहते हैं बगैर पलक झपकाए किसी चीज को निरंतर देखना। नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, नेत्रों में नेत्र विकार कम होते हैं और इससे चमक आती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आपकी एकाग्रता बहुत होती है। महाराज कहते हैं एकाग्रता बहुत जरूरी है ध्यान में। जब हम ध्यान करते हैं, चाहे 10 मिनट करें, हमारा एकाग्र होना बहुत जरूरी है। अपने टारगेट पे स्थिर रहना, आपको वाकई लगेगा राम नाम गूंज रहा है चारों तरफ और आप उसके बीच में बैठे हैं और राम राम चलता है, अनहत ध्वनि, अंदर से राम नाम चलता है। स्वामी जी की एक प्रार्थना जो उन्होंने भक्ति प्रकाश में कही, मैं डेली करता हूं। उन्होंने शयन करने से पहले, यानी रात्रि सोने से पहले, एक प्रार्थना उन्होंने लिखी है भक्ति प्रकाश में। बहुत सुंदर, हृदय को छू लेती कि सोते समय सुदेव को, सुदेव परमात्मा, सोते समय सुदेव को सिमरूं चित्त लगाए, चित्त लगा के उसको सिमर रहा हूं। सोते समय सुदेव को सिमरूं चित्त लगाए, परमेश्वर परमात्मा घट घट रहा समाये। परम प्रेम के पुंज है, परम शांति के धाम, परम शांति है वो, परम शांति के धाम। दया प्रेम की गोद में देव श्री राम, दया प्रेम की गोद में देव श्री राम। तू जगदम्बे मात है, जान मुझे स्वयं, तुझे जगदम्बे मात, हे मां मुझे अपना बालक समझ। तू जगदम्बे मात है, जान मुझे स्वबाल, अपने अमृत प्रेम से करिए सींच निहाल। सुख शांतिमय नींद में मुझे विश्राम, सुख शांतिमय नींद में मिले मुझे विश्राम। यानी मानसिक थकावट, शारीरिक थकावट, हर तरह की थकावट आपके मिट जाते हैं सुख शांतिमय नींद में, गहरी निद्रा में। आराम करके सोएंगे तो निद्रा भी अच्छी आएगी, गहरी आएगी। सुख शांति में नींद में मिले मुझको विश्राम, मैं तुझ में ही लीन हो रहूं सुखी सब याम, सारा दिन तुझ में ही लीन हूं। गाढ़ नींद के बीच ही तुझ में हो मन लीन, इतनी गहरी नींद में भी तुझ में मेरा मन लीन है। गाढ़ नींद के बीच ही तुझ में हो मन लीन, सागर तल में निर्भया जैसे होवे मीन। जिस तरह मछली सागर में या नदी में या तालाब में, यानी यहां मतलब है पानी के अंदर, निर्भया होकर बिना भय के, बिना डर के इधर उधर घूमती है, मैं भी उसी तरह आनंद में डूबा रहूं, सागर तल में निर्भया जैसे होवे मीन। मन मस्तक तन कमल में, मन मस्तक तन कमल में तेरा रहे सुनाम, रमता सारी रात में करे योग का काम। वो योग ही चल रहा है, रम रहे हैं, रमता, राम राम रमे जा रहे हैं, रमता सारी रात में करे योग का काम। जागूं तेरी जोत ले लिए तेरा विश्वास,
सुबह जब उठते हैं, एक अंधकार के बाद नए प्रकाश को देखते हैं, सूर्यदेव को देखते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर उठते हैं। हर इंसान जो साधक है, साधक नहीं भी है, जो पुरुषार्थ करता है, वो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर उठता है। जागूं तेरी जोत ले, लिए तेरा विश्वास, परम भरोसा साथ ले, तेरी लिए श्वास। इसमें एक ऐसी चीज स्वामी जी ने कही है कि सुबह जब हम जागते हैं तो हम बहुत फ्रेश होते हैं, एक पॉजिटिव सोच के साथ। मेरा यह मानना है कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी जब सुबह उठता होता है, जब सुबह उठता है, चाहे उस पर कितनी तकलीफ हो, कितना हो, कहना आसान है, मुझे मालूम है, जा तन लागे वो तन जाने, लेकिन प्रभु श्री राम पर अगर भरोसा करते हैं हम, तो यकीनन वो हमारे अंग संग हैं। तो कहने का मतलब है, अगर कोई बीमार व्यक्ति वो भी अगर पॉजिटिव वे में अगर जागता है, ये नहीं कि चिंता आज क्या होगा, एक और दिन, अरे शुक्र करो दाता ने एक दिन और दिया, एक दिन के लिए राम नाम और हो जाएगा। आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे, जरूरी है, प्रैक्टिकल है, लेकिन कुछ वक्त उसका शुक्र मनाना चाहिए कि हम उसकी आराधना कर सकें। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपना पूजन कर सकें। ये तो थी शयन करने की प्रार्थना। स्वामी जी हर सरल से सरल भाषा में प्रार्थना कहते थे। उन्होंने बड़ी छोटी सी एक प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, हाँ प्रार्थना ही है, एक छंद है, ये अन्न ग्रहण करने से पहले, यानी भोजन करने से पहले, कि अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान। सब कुछ उसी का दान है। अन्न पते अन्न है तेरा दान महान, करता हूं उपभोग में परम अनुग्रह मान। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि तूने आज मुझे भरपेट भोजन किया, देने वाला तू है। करता हूं उपभोग में परम अनुग्रह मान। अन्न पते दे अन्न शुभ, देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि सुपुष्टि को करूं कर्म हितकार। ये भोजन जो हम करते हैं, ये रस बनकर हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, ताकि हम अपना कर्म कर सकें। और उन कर्म में एक दैनिक कर्म के साथ साथ प्रभु श्री राम का नाम भी अगर शामिल कर लिया जाए तो बहुत ही सुंदर है, जीवन सफल हो जाता है। सारे काम अपने आप होते जाएंगे, उनका नाम लेते रहिए, उसका नाम लेंगे, सारे काम सरल नजर आएंगे, जीवन खुशनुमा हो जाएगा। अगर संतान है तो उनके विचार सुंदर बनेंगे, उनके संस्कार उत्तम होंगे, बहुत उत्तम संस्कार होंगे। राम नाम करते रहिएगा। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा, बहुत गहरी बात है। मैं तो भाव में आ जाता हूं, क्योंकि मेरा जीवन भक्ति प्रकाश से जुड़ा है। भक्ति प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसने मुझे जीना सिखाया। माँ के बगैर
बाप के बगैर, पत्नी के बगैर, सबके बगैर। तो मैं उस परम पिता प्रभु श्री राम, उनको हमेशा कोटि कोटि नमन करता रहूंगा। जब तक जीवित हूं राम नाम मेरे मुंह में चलता रहेगा। ये तो एक सिद्धि है, महामंत्र है, कुछ कठिन नहीं है राम नाम करना। हम बड़े प्यार से अभिवादन करते हैं, राम राम जी। कितना सुंदर अभिवादन है, जय जय राम जी। और कहिए राम राम प्रभु, राम राम। आनंद आ जाता है, ये शब्द ही ऐसा है। मुझे हमेशा लगता है स्वामी जी महाराज हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, हमें अदृश्य रूप में वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग अपने दैनिक कर्मों में प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन सुने। महाराज की एक पुस्तक है प्रवचन पीयूष, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा अपने अगली पोस्ट में। उसमें महाराज ने, जब महाराज संगत किया करते थे, उसमें साधना सत्संग में प्रवचन दिया करते थे। 1925 में महाराज ने दीक्षा दान शुरू किया, नाम दीक्षा देनी शुरू करी, और उसके बाद अलौकित किया इस संसार को राम नाम से। कहते हैं कि राम नाम गुणगान से सब शुभ जाते जाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। शुभ ही शुभ होता है सब, तारक मंत्र राम है जिसका सफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय मन निस्तार। बोल राम बोल राम बोल राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। अशरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहम भजामि रामं सत्यम शिवम मंगलम, सत्यम शिवम मंगलम, सत्यम शिवम मंगलम। इसके बाद दोहा कहते हैं महाराज कि ये दोहा जरूर पढ़ना चाहिए कि वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सदधर्म का राम नाम विस्तार। तो इस तरह राम का नाम का विस्तार संसार में भी होना चाहिए, आपके मन मस्तिष्क में भी होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए, आपके परिवार में होना चाहिए, आपकी संतान में होना चाहिए, बंधु बांधवों में होना चाहिए, इष्ट मित्रों में होना चाहिए। तो देखिए बड़ी से बड़ी मुसीबतें छोटी लगने लगती हैं, राम शब्द में इतनी शक्ति है। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहूंगा, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। आपसे दोबारा भेंट होगी। मैं अश्विनी टंडन प्रभु का दास, रूबरू दिल से विद अश्विनी टंडन, आप सभी इष्ट मित्रों का हृदय से स्वागत है, और हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी देखता है, श्रवण करता है, श्री राम कृपा उसके
और उसके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।